नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है विजय शंकर सिंह। आप सभी का अपने चैनल में स्वागत कर रहा हूं। मित्रों, कल के दिन यानी बृहस्पतिवार के दिन 20 तारीख को आरती ड्रग्स जो कंपनी है अपर सर्किट पर बंद हुई थी। देखेंगे तो मित्रों परसेंटेज के हिसाब से 18.19% बढ़ करके बंद हुआ। एक समय यह जो कंपनी थी अपने 20% जो अपर सर्किट होता है उस पर थी। कल का जो हाई देखेंगे मित्रों 2892 रुपया हाई बनाया था, जो लास्ट में गिर करके 2848 रुपये पर बंद हुआ। तो कल इस शेयर में मित्रों तेजी की वजह क्या रही, क्यों ये 20% इतना सर्किट पे रहा, क्यों इतना तेज रहा? सबसे बड़ी चीज़ तो मित्रों हम ये जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से आप देखिए तो फार्मा सेक्टर एकदम प्रचंड फॉर्म पे चल रहे हैं। फार्मा सेक्टर की किसी भी आप कंपनी को उठा करके देखिए तो सभी कंपनियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है और टॉप परफॉर्मर की सूची में शीर्ष पर चल रहे हैं। तो इस समय फार्मा केमिकल दोनों सेक्टर ज़बरदस्त चल रहे हैं और यदि किसी को पैसा बनाना है मित्रों तो ये जो तेज़ी चल रही है इस तेज़ी पर सवार होना पड़ेगा। कल के दिन देखिए आप आरती ड्रग्स में जो स्थिति है, आरती ड्रग्स में 20% की तेज़ी रही और दूसरी तरफ यदि आप निफ्टी और सेंसेक्स को देखिए तो आप इंडेक्सेस को खोलिए, देखिए इंडेक्सेस को। तो कल जो था मित्रों आप निफ्टी देखिए तो गिर के बंद हुआ, निफ्टी बैंक गिर के बंद हुआ, मिड कैप की ओर बढ़ के बंद हुआ, नेक्स्ट 50 भी गिर के बंद हुआ, निफ्टी 100 भी गिर के बंद हुआ। यानी कल जो था सभी तरह के इंडेक्सेस में गिरावट आई है। स्मॉल कैप भी बढ़ कर के बंद हुआ और दूसरे इंडेक्सेस में देखेंगे तो आईटी देखिए नीचे, फार्मा दूसरा देखिए फार्मा, यानी सेक्टोरियल इंडेक्सेस में देखेंगे तो केवल फार्मा और मेटल दो इंडेक्सेस ऐसे दिख रहे हैं मित्रों जो कि बढ़ करके बंद हुआ है। बाकी सब जगह देखेंगे रियल्टी भी बढ़ के बंद हुआ है, मीडिया भी बढ़ के बंद हुआ है, एनर्जी भी बढ़ के बंद हुआ है। लेकिन आज हमें चर्चा करना है आरती ड्रग्स पर। क्या स्थिति रही कि कल जो है 20% की तेज़ी रही? सबसे पहले तो हम जानते हैं मित्रों कि आरती इंडस्ट्री पिछले कुछ दिनों में कैसा प्रदर्शन की है। तो आइए देखते हैं आरती ड्रग्स का प्रदर्शन मित्रों। तो आप देखिए कल जो है 18.19% बढ़ के बंद हुआ है। एक सप्ताह में 33% का रिटर्न है। एक महीने में 96% है मित्रों। देखा जाए तो एक महीने में शेयर डबल हो चुका है। 3 महीने में देखेंगे तो 250% से भी अधिक का रिटर्न। 6 महीने में 323%, एक साल में 523%, यानी साल भर में ये 5 गुने से अधिक बढ़ चुका है। 2 साल में 418% और 5 साल में देखेंगे मित्रों तो 345% है। फार्मा सेक्टर है मित्रों, आप देख रहे हैं। ज़रा इसका फंडामेंटल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इसकी स्थिति है जो इतना ये शेयर्स बढ़ रहा है। सबसे बड़ी चीज़ हमको जानने की ज़रूरत है मित्रों कि यदि किसी कंपनी का जब तक फंडामेंटल सही नहीं होगा तब तक कोई कंपनी नहीं बढ़ेगी। फंडामेंटल स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। शॉर्ट टर्म के मूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मित्रों कोई भी शेयर टेक्निकल के हिसाब से बढ़ता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमेशा जो शेयर्स होता है वो फंडामेंटल ड्राइव करता है उसको। सेगमेंट हेल्थ केयर सेगमेंट है, फार्मा इंडस्ट्री से बिलोंग करती है कंपनी। मार्केट कैपिटल मात्र 6,614 करोड़ का है। शुद्ध रूप से स्मॉल कैप कैटेगरी क्या है। ईपीएस देखिए बहुत बेहतरीन है, 87 रुपया एक शेयर पे 87 रुपये की कमाई हो रही है। पी इसका 32 चल रहा है। आप इंडस्ट्री पी देखिए तो इंडस्ट्री पी से सस्ते पे चल रही है, बहुत अच्छी बात है। बुक वैल्यू 316 है और प्राइस टू बुक वैल्यू 8.96 है। देखा जाए मित्र तो पी और बुक वैल्यू जो प्राइस ऑफ द बुक वैल्यू है उस हिसाब से कंपनी काफ़ी बढ़ चुकी है। लेकिन काफ़ी बढ़ना इस बात का परिचायक नहीं होता कि यह शेयर आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि मोमेंटम स्टॉक्स है मित्रों। इस समय माहौल इसके फेवर में चल रहा है, पूरे फार्मा इंडस्ट्री के बारे में शेयर माहौल चल रहा है, इसलिए इस शेयर को
इस भाव पे भी खरीदा जाए तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले कुछ समयों में पैसा ये बना के दे देगा। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू का भी नज़रिया रखें मित्रों, तो आसानी से महीने 2 महीने के अंतराल पर या 12-15% से ऊपर का रिटर्न दे सकता है। तो यदि हमको ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इस शेयर को खरीदना है, मान लीजिए हमको 1 लाख रुपया लगाना है, तो मैं ये चाहूँगा कि 50,000 है हम अभी इन्वेस्टमेंट कर दें, और यदि ये शेयर नीचे गिरता है, मान लीजिए यहाँ से 10-12% गिरता है नीचे, तो बाकी जो आधा होगा पैसा 50,000 मैं फिर इन्वेस्टमेंट करना उचित समझूंगा। तो हमें एक बेहतर प्राइस निकल करके आ जाएगा। थोड़ा सा और इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, क्या स्थिति है। रिटर्न रेशियोज देखते हैं मित्रों, तो रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 23.65 है, बहुत बेहतरीन है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 21.39 है, ये भी बहुत बेहतरीन है। रिटर्न ऑन एसेट भी बेहतरीन है। यानी कुल मिलाकर के ये जो तीनों पॉइंट है ये सही है, इस पर कब खरा उतर रहा है। डेब्ट इक्विटी रेशियो देखा जाए तो डेब्ट इक्विटी रेशियो भी बहुत बड़ा एक मानक होता है मित्रों किसी भी कंपनी के बारे में जानने के लिए। डेब्ट इक्विटी रेशियो थोड़ा सा अधिक है, 0.58% है। मेरा अपना मानना है कि हमें किसी कंपनी में निवेश करने से पहले यदि हम डेब्ट इक्विटी रेशियो देखते हैं तो 0.50 से बिलो हो, तब हमें ध्यान देना चाहिए। लेकिन इसका जो है 0.58 है, थोड़ा सा ज़्यादा है। थोड़ा सा इसका एबिटा मार्जिन वगैरह देखें क्या स्थिति है। एबिटा मार्जिन देखें मित्रों तो कामकाजी मुनाफा 14.78 है, ठीक है, कोई ख़राब नहीं है। एबिट मार्जिन 12.33 है, ये भी ठीक ही है। और आप देखिए ये जो है पैट मार्जिन 7.83 है, ठीक ठाक है, कोई बुराई इसमें नहीं दिखती है। और ज़रा प्रमोटर होल्डिंग देखा जाए, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, हाँ अब शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए मित्रों तो इस पर यह कंपनी खरा उतर रही है। प्रमोटर की होल्डिंग 60.51 है, सही है। एफआईआई ने भी हिस्सेदारी ले रखा है, डीआईआई ने भी हिस्सेदारी ले रखा है, और प्लेज जो है 0 है, ये बहुत अच्छी बात है। तो अब हम बात करते हैं मित्रों, ये कल के दिन इतनी तेज़ी का कारण क्या रहा। कल के दिन इसकी तेज़ी का कारण रहा मित्रों कि इसने जो है बोनस शेयर दिया है, 3 बोनस शेयर दिया है, अर्थात जिसके पास भी एक स्टॉक है उन्हें 3 शेयर और मिलेगा। तो जैसे अब कैसे, अब इसको कैसे समझा जाए। मान लीजिए कि हमने यदि आरती ड्रग्स के 100 शेयर ले रखे हैं, तो मेरे पास कल के दिन इन शेयरों की संख्या 300 और एक्स्ट्रा जुड़ जाएगी। कल के दिन मतलब जो भी डेट आप इन्होंने दिया होगा बोनस का, और हमारे शेयरों की संख्या हो जाएगी 400। अब शेयरों की संख्या 400 हो गई, तो अब देखिए ये टोटल शेयर एक तरह से देखा जाए तो 4 भाग में हो गया है एक शेयर। तो इसका जो भाव दिख रहा है, भाव जो 2800 कुछ दिख रहा है, भाव एक मिनट, भाव देखा जाए कहाँ गया भाव, ये भाव देखा जाए, हाँ अब भाव देखा जाए मित्रों तो ये 2848 रुपया है। तो जब ये बोनस शेयर एप्लीकेबल हो जाएगा तो इसका भाव भी घट करके, यानी 2848 को आप 4 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, तो 4 पार्ट डिवाइड कर दें तो लगभग 712 रुपया। तो जब भी ये एप्लीकेबल होगा मित्रों, जिस दिन जो भाव हो, जैसे आज का भाव 2848 है, तो एडजस्टमेंट के बाद उसका भाव 712 चले जाना चाहिए। तो आगे जो भी होगा, जिस भी भाव पर जो भी भाव होगा, जिस दिन वो एप्लीकेबल होगा, जिस दिन प्रभावी होगा, उस दिन शेयरों की संख्या 400 हो जाएगी। तो उम्मीद है मित्रों इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आप लोगों को मिली होगी और ये वीडियो पसंद आया होगा। मित्रों, आपको अब निवेश करने से पहले, ट्रेडिंग करने से पहले मेरी सलाह है
कि आप लोग अपना रिसर्च अवश्य करिए। मेरे रिसर्च पर, मेरे वीडियो शेयर करने पर इन्वेस्टमेंट की राय मत लीजिए। जब भी निवेश करना है अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट का भी सहयोग लीजिए, इनसे राय लीजिए। एक चीज़ इसका मैंने देखा कि 52 वीक हाई की क्या स्थिति है। 52 वीक हाई देखा जाए इसका, तो 52 वीक हाई भी देखा जाए मित्रों, तो कल के दिन इसने जो हाई बनाया था 2892, और देखिए कल का भी 52 वीक हाई 2892 रहा, अर्थात यह बिल्कुल 52 वीक हाई पर ही ट्रेड कर रही है। ज़रा इसका मूविंग एवरेज देखा जाए, जब 52 वीक हाई तो मूविंग एवरेज भी सबके ऊपर ही होगा। अब 4 दिन का 2411 है, इसे देखिए, 20 दिन का 2043 है, 50 दिन का 1578 है, 100 दिन का 1170 है, और 200 दिन का 871 है। यानी सभी मूविंग एवरेज के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है कंपनी। एक चीज़ और गौर किया जाए मित्रों कि क्या इस कंपनी ने इससे पूर्व कोई स्प्लिट या बोनस दिया हुआ है। तो मनी कंट्रोल की साइट पर आते हैं, कारपोरेट एक्शन को देखते हैं मित्रों। अब आप इसमें कारपोरेट एक्शन में नीचे जानते हैं, देखिए बोनस और स्प्लिट पड़ा हुआ है। जरा इसको खोलते हैं, देखिए बोनस शेयर इसने पहले दे रखा है मित्रों। अब बोनस शेयर पहले इसने दे रखा है, कब कब दिया है देखिए। 1996 में इसने दे रखा है 2 पर 1 शेयर, जिसके पास जो 2 शेयर था उसको 1 शेयर मिल चुका है। 2015 में भी इसने 1 पर 1 शेयर दिया हुआ है। और देखें स्प्लिट में, देखें स्प्लिट एक बार भी नहीं हुआ है। तो ये तीसरी बार ये बोनस शेयर देने जा रहा है। तो इसकी तेज़ी का कारण जो है मित्रों बोनस शेयर देना रहा। तो आज के लिए एक बार और थोड़ा सा देख लेते हैं इसका पीछे का जो सेल्स वगैरह के आंकड़े हैं कैसी स्थिति है। इसके लिए स्क्रीनर की साइट पर चलते हैं। तो हम स्क्रीनर के साइट पर आ गए मित्रों, पिछले 10-12 सालों के इसका आंकड़ा देखने के लिए कि क्या स्थिति है। तो यदि आप 2006 में देखिए तो इसका जो सेल्स था 254 करोड़ का था। अब आप 2009 में आइए तो बढ़ करके 382 करोड़ हो गया, अर्थात इसका जो ट्रेंड है बढ़ने का क्रम दिख रहा है। अब आइए 2010 में 479, 501, अब देखिए 2015 में अचानक जो है ये डबल हो चुका है। फिर 16 में देखिए तो 1140, और वर्तमान में आप देखेंगे मित्रों तो मार्च 2020 के जो आंकड़े आए हैं सेल्स 1806 करोड़ है। अब मार्च 2019 में कितना था 1561, यानी यहाँ से देखा जाए तो लगभग 20% सेल्स बढ़ा है। और यदि ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखें तो इस साल यानी मार्च 2020 के जो आंकड़े 266 करोड़ की ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुई है। इसके पहले 211, देखिए कितनी बहुत बेहतरीन वृद्धि हुई है। फिर 202, और इसके पहले थोड़ा सा चले जाइए तो 190। इसको देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का भी जो ट्रेंड है मित्रों बढ़ने का ट्रेंड है, लगातार ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस दिशा में जा रहा है। थोड़ा सा इसका प्रॉफिट मार्जिन को भी देखा जाए तो मार्जिन देखिए तो मित्रों 2006 में 15% था, फिर 15%, 9 में 17% थोड़ा सा बढ़ा है। और यदि इस समय देखा जाए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15% के आसपास चल रहा है, जो कि स्थिर है लेकिन बढ़िया है। 14-15% के आसपास ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होना अच्छा माना जाता है। और देखते हैं इसका नेट प्रॉफिट, देखें तो नेट प्रॉफिट, ये देखिए नेट प्रॉफिट का आंकड़ा आ गया। तो 2006 में देखिए ये 13 करोड़ का प्रॉफिट कमाती थी। अब देखिए बढ़ने का दौर चालू हुआ है, 14, 16, 24, 77, 69, और वर्तमान में देखेंगे तो 141 करोड़ का मुनाफा हुआ, शुद्ध मुनाफा, जो पीछे के सालों से 90 करोड़ था। यानी यहाँ से 50 करोड़ परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो प्रॉफिट मित्रों 50% प्रॉफिट बढ़ा है। और थोड़ा सा देखें मित्रों, अब कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखेंगे 14% दर से बढ़ रहा है, बहुत बेहतरीन है। 5 सालों में 10.49%, 3 साल में 14.75% से बढ़ रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 10 सालों में 17%, 5 सालों में 12.31%, 3 सालों में 19%, और
देखिए कितने तेज़ी से प्रॉफिट ग्रोथ पड़ा। स्टॉक CAGR देखें तो 10 साल में 44% के दर से बढ़ रहा है, 5 साल में 35%, 76%, बहुत बेहतरीन। और 1 साल का तो कुल मिलाकर के आ रहे हैं, कुल मिलाकर के बेहतरीन आंकड़ा है इसका। तो मित्रों, ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से और निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों अभी इस समय शेयर अच्छा बना हुआ है, तो इसको लेने में कोई बुराई नहीं है। तो आज के लिए इतना ही मित्रों। जय हिंद, जय भारत।